तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं। आज 13 जनवरी का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ। उसका देखो मेन चीजें क्या रहता है ना, देखो एक तो करंट अफेयर्स की जो तैयारी करते हैं ना, एक तो तैयारी करते हैं पीसीएस के लिए, जैसे यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। बट एक होता है वनडे एग्जाम के लिए, जैसे बैंकिंग में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। तो मैं उसी फ्रंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी। जो मेन मेन पॉइंट आपको याद रखना है, पूरे डेप्थ में जाना नहीं है, बस मेन मेन पॉइंट याद रखना है। उसी हेडिंग के हिसाब से ही मैं पढ़ा दूंगा। और वो चीज़ों को बार बार मैं आप लोगों को चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ कि घर पे जाके उसका नोट्स बनाना, एकदम पक्का बनाना नोट्स। और कभी ना कभी मैं नोट्स आप लोगों से मांग लूंगा, ठीक है। नहीं बताओगे तो फिर उसके बाद समझ लेना, मतलब इसका मतलब यही होगा कि आप लोग सिंसियर नहीं हो। तो नोट्स बना लेना, मेरे को लगता है 3 से 4 लाइन लिखोगे नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉलो करो अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक निकल के आ रहा है करंट अफेयर्स में, वो है डीआरडीओ के द्वारा एक मतलब जैकेट बनाया गया। देख सकते हो ये जैकेट है। ये मतलब जो भी मतलब आर्मी है ना, वो ठंडे मौसम में, मतलब आप तो जानते हो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पे, ठंडे में रहते हैं। तो उससे बचाने के लिए, मतलब ठंडा ज्यादा होता है ना, तो उसको बचाने के लिए एक जैकेट बनाया है। तो इनका नाम है, क्या नाम है इसका, देख सकते हो यहाँ पे, हिम कवच। तो नाम याद रख सकते हो कि हिम कवच। ये बता पूछ सकता है कि डीआरडीओ द्वारा आर्मी के लिए कौन सा ऐसा जैकेट बनाया है, तो हिम कवच है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिम कवच जैकेट जो आर्मी के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, तो इसरो बनाया ऑप्शन में दे देगा, डीआरडीओ दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को ऑप्शन में आ जाएगा, आईटीआई बॉम्बे ने बनाया है, ऐसा करके। तो डीआरडीओ याद रखना, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा कुछ इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं, देख लो। यहाँ पे डीआरडीओ ने बनाया, और ये जो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक का ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है आर्मी को। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगा कि आर्मी से रिलेटेड है तो पूछे जा सकते हैं। बट इतना याद रखो कि इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। हाँ, जिसको पढ़ना है वो जाके, ये पूरा चीजें मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये सब जाके आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट जो क्या है। हाँ, आज हम लोग का नेशनल यूथ डे है। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, यूथ डे मनाते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद का डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए इस दिन को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। याद रखना, एक और चीज याद रखना, 9 जनवरी को हम लोग बनाते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं, ठीक है ना, एनआरआई डे, जिसको प्रवासी दिवस बोला जाता है। क्यों मनाते हैं कि 9 जनवरी 2015 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, एनआरआई डे, यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना दोनों के साथ में। बाकी कभी कभी ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने रख दिया, क्योंकि ये पूछे जाते हैं 2-3 बार, मुझे एग्जाम में क्वेश्चन ये मिल गया है। तो आप लोगों को देख लेना, यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। अगला पॉइंट जो निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा इस साल इससे। विशाखापट्टनम ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम में यहाँ पे फाउंडेशन किया है किसने, नरेंद्र मोदी ने। देख लो यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन फॉर इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बनाया जा रहा है, तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है भाई, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो कुछ बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एन इनिशिएटिव टू सेट अट्रैक्ट 1.85 लाख करोड़, समझ सकते हो इतना का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1.85 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। द हब विल हैव 20 GW रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब यहाँ पे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 20 GW यहाँ पे बनाया जाएगा। बट ये सब नहीं पूछेगा, पर थोड़ा पढ़े रहोगे तो आइडिया आप लोग का रहेगा। कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस 1500 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली। ग्रीन हाइड्रोजन डेली कितना, 1500 टन, मतलब डेली ग्रीन हाइड्रोजन ये करेगा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे किसने ओपनिंग किया है, फाउंडेशन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे थे, विशाखापट्टनम, और ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट है, 1.85 लाख करोड़, और ग्रीन हाइड्रोजन अब 20 GW, ठीक है। याद रखना, कुछ चीजें मैंने बता दिया, बट नाम याद रखना, सिटी का नाम याद रखना, किसने फाउंडेशन किया ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज और यहाँ से निकल के आती है थोड़ा सा, कि माउंट इब्बू,
इरप्ट्स इन नॉर्थ मलाको इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या होता है, ज्वालामुखी यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बोला, ऑन जनवरी 11 2025 माउंट ईबू इरप्टेड रिलीज एस मतलब आप जानते हो राख होता है अप टू 400 मीटर हाइयर, तो सॉरी 4000 मीटर, 4 किलोमीटर समझते। 4000 मीटर मतलब क्या, 4 किलोमीटर। 400 मीटर मतलब क्या, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर एबव मतलब क्या हुआ, एस इसका निकला। मतलब काफी मतलब बढ़िया, मतलब क्या बोल सकते हैं, बड़ा है ये, क्या बोलते हैं यहाँ पे वल्केनो या ज्वालामुखी निकला है। तो ये कहाँ पे है, तो समझ लेना यहाँ पे इंडोनेशिया। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकता है कि मालुकू माउंट इबू कहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, तो इंडोनेशिया में फटा है, ठीक है ना। तो इस कंट्री का नाम याद रखना और इनका नाम याद रखना, ये काफी हो जाएगा। अब ये देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, ये सब देख लो इंडोनेशिया है। तो बहुत छोटे छोटे टापू से मिलकर ये बना है, मतलब आइलैंड है ये। टोटल आइलैंड समझ सकते हो 17,000 आइलैंड से ज्यादा आइलैंड से मिलकर ये इंडोनेशिया बना है। और इंडोनेशिया के बारे में आप लोग को ये भी खास बात है कि फोर्थ मोस्ट पॉपुलेट कंट्री है, ठीक है। फोर्थ मोस्ट पॉपुलेट कंट्री है, देख लो यहाँ पे। इंडोनेशिया ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इज ए कंट्री साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट में देख सकते हो यहाँ पे भारत मिलेगा, भारत भी हमारा ईस्ट में है, सॉरी सॉरी एशिया में है। और इसके साउथ ईस्ट में, मतलब एशिया का साउथ ईस्ट का एक कंट्री है, बिटवीन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। ये इंडियन ओशन हो गया और ये पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है ना। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में देख सकते हो, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन इसको बोला जाता है, और ये पैसिफिक ओशन होता है, इनके बीच में है, ये बता रहा है बिटवीन। इट कंसिस्ट ऑफ 17,000 आइलैंड इन इंक्लूडिंग सुमात्रा जावा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं एग्जाम में कि मतलब कहाँ है, और ये सब ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। चलते आगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन में, टॉपिक में क्या आ रहा है निकल के। देखो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि पीयूष गोयल लॉन्च भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है किसने, तो पीयूष गोयल ने, ठीक है। तो देख लो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भी याद रखना कि इंडिया का भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, तो श्री पीयूष गोयल है। लॉन्च द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द भारत क्लाइमेट फोरम 2025। तो भारत क्लाइमेट फोरम जो हुआ ना 2025 इन दिल्ली में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत क्लाइमेट फोरम 2025 कौन से सिटी में हुआ है, तो दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा टैकल करो और समझ सको तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ये पूरा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेन मेन चीज़ें याद रखो। दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथ इंडिया क्लीन टेक वैल्यू चेन इन की सेक्टर सच सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज। समझ सकते हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा इनका फोकस है। और ठीक है, तो याद रखना ये किसने लॉन्च किया है, तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। और इवेंट क्या था, भारत क्लाइमेट फोरम 2025, और ये कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो बस इतने कुछ चीजें पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अगला पॉइंट है, देख लो यहाँ पे श्रेयस अय्यर के बारे में निकल के, ये पंजाब के कैप्टन बन गया है भाई, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर अपॉइंटेड पंजाब किंग्स कैप्टन अहेड ऑफ आईपीएल 2025। 2025 में ये मतलब कैप्टनसी करने वाले हैं पंजाब के। और पिछला कहाँ के कैप्टन थे ये, तो केकेआर के कैप्टन थे। और पिछली बार केकेआर 2024 का आईपीएल केकेआर जीता था, बट इतना कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इससे पूछेगा, बट मुझे दिखा तो मैं सोचा आप लोग को भी जानकारी दूँ। और ये समझ सकते हो सबसे हाईएस्ट किसका बोली लगा था, तो वो ऋषभ पंत का लगा था, ठीक है ना। और सेकंड हाईएस्ट ये ऋषभ क्या बोलते हैं, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए में इनको बोली लगी थी। और ये पंजाब का भी कैप्टनसी करेंगे, ठीक है। कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोदी जी, पीएम मोदी ओपन जे मोर्थ टनल इन जम्मू कश्मीर। टनल जो होता है ना, तो उसको यहाँ पे उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है। वही चीजें यहाँ पे देख लो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 6.5 किलोमीटर जे मूर्त टनल। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना, जे मूर्त टनल कौन से स्टेट में है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेगा। तो जम्मू कश्मीर में, या ऐसे बनेगा कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से टनल को उद्घाटन किया है,
तो ये जे मूर्त किया, ठीक है। तो ऐसे मतलब करके क्वेश्चन आपको घुमाए जाते हैं। तो पॉइंट याद रखो, जे मूर्त टनल जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी, बस हो गया। बाकी कुछ इससे खास चीजें आपको नहीं बनने वाला है। देख लो यहाँ पे पॉइंट याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी ओपन जे मोर टनल इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। इतना ही में आपको मोदी जी का नाम याद कर लो, जे मोर टनल कर लो और जम्मू कश्मीर कर लो, बस हो गया, कहानी फिनिश। इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं पूछने वाली है, ठीक है। ये देखो यहाँ से निकल कर, ये अंबानी अडानी के बारे में चल रहा है भाई। अडानी अडानी 75,000 करोड़ बूस्ट फॉर छत्तीसगढ़ ग्रोथ। तो यहाँ से मतलब छत्तीसगढ़ के लिए 75,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन? अडानी करेंगे। बट यहाँ से बस ये चीजें मिलने वाली है कि पूछा तो मुझे चांसेस कम है, ऐसे पूछ सकता है कि अडानी ने कौन से स्टेट में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसने किया है? अंबानी ने, अडानी ने, महिंद्रा टेक ने, ऐसा करके ऑप्शन आ सकता है। तो आपको याद रखना है अडानी और छत्तीसगढ़, बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ये पक्का याद रखना है, इसको ध्यान में रखना। इंडिया जयशंकर टू ज्वाइन ट्रम्प स्वेरिंग इन सेरेमनी। शपथ ग्रहण होने वाला है, आपको भी पता था 2024 के नवंबर में इलेक्शन हुआ था और जो बाइडेन वहां से हार गए थे, और यहाँ पे ये ट्रम्प क्या हो गए थे, यूएसए में प्रेसिडेंट बन के चुने गए थे। बट यहाँ पे इनका शपथ ग्रहण जो होने वाला है, यहाँ पे 20 जनवरी को होने वाला है, और 20 जनवरी को होने वाला है शपथ ग्रहण। तो उसमें इंडिया के से रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएंगे? एस जयशंकर कौन है यहाँ पे? फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी पॉइंट है, आप लोग को ध्यान में रखा करो। ये सब चीजें कहीं से भी क्वेश्चन आके बन जाती है, ठीक है। ये रहा आज का करंट अफेयर्स, और इतना ही था, और इससे ज्यादा आप लोग को करंट अफेयर्स नहीं आएगा। कभी कभी आते हैं, ज्यादा ज्यादा रहेगा तो मैं बताऊंगा, बट कुछ खास इसमें नहीं था। एक ही दो पॉइंट था जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ खास नहीं था, ठीक है।